We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई। हादसे की सटीक वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। शुरुआत में विमान का इंजन फेल होने का बड़ा कारण माना जा रहा था। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन एरर की वजह से ही ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। 12 जून की दोपहर लगभग 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 5 से 9 मिनट के बाद ही एयर इंडिया का विमान AI-171 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे के बाद कॉन्फ़िगरेशन एरर पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल विमान उड़ाते समय किसी भी पायलट के लिए टेक ऑफ सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। टेक ऑफ के दौरान एक छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी गलती कॉन्फ़िगरेशन एरर कहलाती है। अहमदाबाद विमान हादसे के पीछे कॉन्फ़िगरेशन एरर को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। टेक ऑफ के दौरान प्लेन फ्लैप्स, थ्रस्ट, रोटेशन यानी तय समय पर टेक ऑफ और लैंडिंग गियर उठाने जैसी चीज़ों को मैनेज करना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में अगर पायलट फ्लैप्स की सेटिंग गलत कर दे, कम थ्रस्ट और समय से पहले टेक ऑफ यानी रोटेशन या लैंडिंग गियर ना उठाने जैसी गलतियां कॉन्फ़िगरेशन एरर में गिनी जाती हैं। कॉन्फ़िगरेशन एरर विमान की उड़ान पर असर तो डालता ही है, साथ ही इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इससे विमान को उठने और ऊंचाई पकड़ने में परेशानी होती है। ऐसे में विमान नियंत्रण खो सकता है और दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया का विमान AI-171 में जनरेशन GEnx इंजन लगा था। टेक ऑफ के 5 से 9 मिनट के बाद ही विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच सका था। उस दौरान विमान की रफ्तार 174 नॉट यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि बोइंग 787 को टेक ऑफ के लिए 200 से 250 नॉट की रफ्तार चाहिए होती है। क्रैश विमान के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे हैं, जो टेक ऑफ के समय ऊपर हो जाने चाहिए थे। जनरेशन GEnx इंजन की सबसे भरोसेमंद इंजन माना जाता है। वहीं एक साथ विमान के में लगे दोनों इंजन फेल होना काफी रेयर है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अहमदाबाद विमान हादसे की वजह पायलट की लापरवाही या यूं कहें कि कॉन्फ़िगरेशन एरर वजह हो सकती है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हादसे में 241 लोगों की जान जा चुकी है, बहुत से लोग जख्मी हैं और बचाव कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। अब बचा है तो वो सिर्फ दर्द बचा है जो लोगों ने अपनों को खोने के बाद महसूस किया है। ज़रूरत है कि ऐसे हादसों से सबक लिया जाए ताकि इस तरह का हादसा भविष्य में और किसी के साथ ना हो। आपकी इस वीडियो पर जो भी राय हो, आप कमेंट करके हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।